हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ये जो है बीपीएससी टीआरई और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लासेस है। दोस्तों, अगर आप बिहार कंप्यूटर टीचर की तैयारी करते हैं तो ये सेशन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक जो है कल के सेशन में डिस्कस हो चुका है। ये क्वेश्चन था व्हाट डज आईएसओ स्टैंड फॉर। तो आईएसओ का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और आज से जो है क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन ए प्रोसेस इज इन ए ब्लॉक्ड स्टेट वेटिंग फॉर सम आईओ सर्विस व्हेन द सर्विस इज कंप्लीटेड इट गोज टू द, यानी कि जब कोई प्रोसेस जो है ब्लॉक स्टेट में है और सम इनपुट आउटपुट सर्विस के लिए जो है वेट कर रहा है, ठीक है। और जब सर्विस कंप्लीट हो जाएगा तो ये कौन से स्टेट में जाएगा। ऑप्शन ए है टर्मिनेटेड स्टेट, ठीक है दोस्तों। एक मिनट दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए रिज्यूम करते हैं। पहला है टर्मिनेटेड स्टेट, दूसरा है सस्पेंडेड स्टेट, उसके बाद जो है दोस्तों वो है रनिंग स्टेट, और फिर जो है वो हो जाएगा हमारा रेडी स्टेट, ठीक है। फिर जो है हो जाएगा रेडी स्टेट। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा रेडी स्टेट ही। इसका आंसर जो है वो रेडी स्टेट ही होगा। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस का जो स्टेट है न्यू है, रनिंग है, न्यू है, रेडी है, रनिंग है, एग्जिट है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। न्यू में क्या होगा, एडमिट होगा, रेडी से डिस्पैच होगा रनिंग के लिए, फिर रिलीज होके एग्जिट में जाएगा, फिर ब्लॉक होगा। ये सभी के सभी जो है दोस्तों प्रोसेस स्टेट है। याद रखना है न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट, टर्मिनेटेड बोलते सॉरी ब्लॉक्ड, ये सभी के सभी जो है प्रोसेस के स्टेट हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका डिस्कशन देखिए। इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसेस टाइपिकली गो थ्रू वेरियस स्टेट्स एज दे आर एग्जीक्यूटेड। द कॉमन प्रोसेस स्टेट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, यानी कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेस वेरियस स्टेट्स से गुजरता है जब उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो द कॉमन प्रोसेस स्टेट्स इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ कॉमन प्रोसेस स्टेट हैं वो सभी देख लीजिए, जैसे कि न्यू हो गया, रेडी हो गया, रनिंग हो गया, ब्लॉक्ड या वेटिंग हो गया, फिर टर्मिनेटिंग हो गया, जिसे हम लोग एग्जिट भी कहते हैं। तो न्यू में क्या होता है, द प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड, न्यू में जो है प्रोसेस क्रिएट होता है। रेडी में क्या होता है, द प्रोसेस इज रेडी टू रन एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू। रेडी में क्या होता है कि प्रोसेस जो है रन होने के लिए रेडी है एंड वेटिंग फॉर एग्जीक्यूशन ऑन द सीपीयू, और सीपीयू में एग्जीक्यूशन होने के लिए जो है वेट कर रहा है। फिर आता है रनिंग। रनिंग में क्या होता है, द प्रोसेस इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द सीपीयू। रनिंग में क्या होता है कि प्रोसेस जो है सीपीयू में करेंटली एग्जीक्यूट होता है। फिर आ जाता है ब्लॉक्ड या फिर वेटिंग स्टेट। तो इसमें क्या होता है, द प्रोसेस इज वेटिंग फॉर सम इवेंट टू अकर, इसमें जो है प्रोसेस इंतजार करता है सम इवेंट अकर होने का। सच एज आईओ कंप्लीशन और ए रिसोर्स बिकमिंग अवेलेबल, सच एज आईओ कंप्लीशन का और रिसोर्स जो है अवेलेबल का, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है टर्मिनेटेड या फिर एग्जिट का। इसमें क्या होता है, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। फिर है टर्मिनेटेड का, इसमें क्या होता है, द प्रोसेस हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। पहला जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, दूसरा जो है एक कलेक्शन ऑफ एल्गोरिदम है, तीसरा जो है ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा, डाटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का एक वे है, चौथा जो है ए टाइप ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, एक कंप्यूटर हार्डवेयर का जो है टाइप है। तो दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर हमारा क्या है, तो डाटा स्ट्रक्चर जो है ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, ए वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा, डेटा को स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का जो है एक तरीका है डेटा स्ट्रक्चर। अब इसका डिस्कशन देखिए। ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड स्टोरिंग डाटा इन ए कंप्यूटर सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड एंड मॉडिफाइड इफिशिएंटली। डाटा स्ट्रक्चर जो है डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए और डाटा को मैनेज करने के लिए जो है ये यूज किया जाता है, ताकि जो है हम लोग डाटा में जो है मॉडिफिकेशन भी ईजिली कर पाएँ।
और जो है दोस्तों हमारे डेटा स्ट्रक्चर के कुछ एग्जाम्पल हैं, वो हो जाएगा एरे हो जाएगा, लिंक लिस्ट हो जाएगा, स्टैक हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ट्री हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा, हैश टेबल हो जाएगा, हिप्स हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है दोस्तों डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स ए मल्टी पॉइंट कनेक्शन। इन सभी में से जो है, इन सभी टोपोलॉजी में से जो है कौन सा वो टोपोलॉजी है जिसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन ए है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है स्टार टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है वो होता है हमारे बस टोपोलॉजी में। ठीक है दोस्तों, मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है ये होता है हमारे बस टोपोलॉजी में। ओके, देख लीजिए ये हमारा बस टोपोलॉजी है और इसमें जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन है। ठीक है, ये जो है एक सिंगल लाइन है। ठीक है, आप इसमें देख रहे होंगे एक सिंगल केबल में जो है कितना मल्टी पॉइंट कनेक्शंस हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसमें मल्टीपल कनेक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, एक सिंगल केबल वायर में इतने सारे जो कनेक्शन है इसे ही हम लोग मल्टी पॉइंट कनेक्शन कहते हैं। और मल्टी पॉइंट कनेक्शन जो है वो हमारे बस टोपोलॉजी में हो रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम से जो है दोस्तों क्लियर हो चुका होगा कि बस टोपोलॉजी क्या होता है और बस टोपोलॉजी में जो है किस टाइप का कनेक्शन होता है। तो बस टोपोलॉजी में जो है मल्टी पॉइंट कनेक्शन होगा। आइए इसका डिस्कशन देख लिया जाए, कॉन्सेप्ट देख लिया जाए। ए बस टोपोलॉजी इज ए टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी in which all devices are connected to a single communication line called a bus। बस टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप है जिसमें सभी डिवाइसेज जो हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्टेड होते हैं जिसे कि हम लोग बस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बस टोपोलॉजी जो है एक नेटवर्क टोपोलॉजी का टाइप है जिसमें सभी डिवाइसेज जो हैं एक सिंगल कम्युनिकेशन लाइन से कनेक्टेड होते हैं जिसे कि हम लोग बस कहते हैं। In a bus topology, data is transmitted from one end of the bus to the other and all devices receive the transmission। और बस टोपोलॉजी में जो है डाटा ट्रांसमिट होता है एक इंड से दूसरे इंड में। ठीक है, एंड ऑल डिवाइसेज रिसीव द ट्रांसमिशन, और जितने भी डिवाइस होते हैं वो सभी के सभी जो है दोस्तों ट्रांसमिशन को रिसीव करते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है in a time share operating system when the time slot assigned to a process is completed the process switch from the current state to। यानी कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है when the time slot assigned to a process is completed, तो प्रोसेस में जो टाइम स्लॉट असाइन किया गया है वो अगर कंप्लीट हो जाता है द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करेंट स्टेट टू, उसके बाद जो है प्रोसेस जो है करंट स्टेट से कौन से स्टेट में स्विच करेगा। ये क्वेश्चन समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट के लिए, इसलिए इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इन ए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है दोस्तों when the time slot assigned to a process is completed, तो प्रोसेस में जो है टाइम स्लॉट असाइंड किया गया है वो टाइम स्लॉट जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है द प्रोसेस स्विचेज फ्रॉम द करेंट स्टेट टू, तो प्रोसेस जो है करेंट स्टेट से कौन से स्टेट में स्विच होगा। ओके दोस्तों, क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में व्हेन द टाइम स्लॉट असाइंड टू ए प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो एक प्रोसेस में जो टाइम स्लॉट असाइंड किया गया है वो टाइम स्लॉट जो है कंप्लीट हो जाता है उस प्रोसेस का, उसके बाद जो है प्रोसेस करेंट स्टेट से कौन से स्टेट में स्विच करता है। ऑप्शन ए है सस्पेंडेड स्टेट, ऑप्शन बी है टर्मिनेटेड स्टेट, ऑप्शन सी है रेडी स्टेट, ऑप्शन डी है ब्लॉक्ड स्टेट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रेडी स्टेट। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रेडी स्टेट। यानी कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में
प्रोसेस को जो टाइम स्लॉट असाइंड किया गया है वो अगर कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है प्रोसेस स्विच करता है करेंट स्टेट से रेडी स्टेट में। ठीक है, यानी कि दोस्तों एक टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस को जो टाइम स्लॉट असाइंड किया गया है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जो है दोस्तों प्रोसेस जो है करेंट स्टेट से रेडी स्टेट में स्विच कर जाता है। ठीक है, कितना कॉम्प्लिकेटेड था ये समझना, लेकिन अच्छे से क्लियर हुआ ना। इसी तरह और भी डिस्कशंस हैं और भी क्वेश्चंस हैं, तो आइए टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि है यहाँ पे टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोगों ने क्वेश्चन में देखा, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अभी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है दोस्तों हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है एक it is a type of operating system that allows the multiple users to simultaneously share the resources of a single computer। तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को जैसा कि हम लोग जान ही रहे हैं कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, तो यही हो गया कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ये क्या करता है, मल्टीपल यूजर को साइमल्टेनियसली रिसोर्स को सिंगल कंप्यूटर में शेयर करने के लिए अलाउ करता है। In a time sharing system, the CPU time is divided into a small slots typically called time slice or quantum। तो टाइम शेयरिंग सिस्टम में जो है दोस्तों CPU टाइम जो है स्मॉल टाइम स्लॉट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग टाइम स्लाइस या फिर क्वांटम भी कहते हैं। Each user or process is allocated a small portion of CPU time during which it can execute its task। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी यूजर हैं और प्रोसेस हैं उसको जो है CPU टाइम का जो है उसे जो है एक स्मॉल पोर्शन जो है CPU टाइम का जो है अलॉट किया जाता है, विच इट कैन एग्जीक्यूट इट्स टास्क, ताकि जो है वो इसके टास्क को एग्जीक्यूट कर पाए। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड द स्पाइरल मॉडल। हु प्रपोज्ड द स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल को जो है किसने प्रपोज किया था? ऑप्शन ए है बैरी बोयम, ऑप्शन बी है प्रेसमैन, ऑप्शन सी है रॉयस, ऑप्शन डी है IBM। तो दोस्तों स्पाइरल मॉडल को जो है उसको प्रपोज्ड किया था बैरी बोयम ने। तो दोस्तों स्पाइरल मॉडल को जो है प्रपोज्ड किया था बैरी बोयम में। ओके फ्रेंड्स, स्पाइरल मॉडल को जो है प्रपोज्ड किया था बैरी बोयम ने। अब आइए स्पाइरल मॉडल के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ये जो है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का टॉपिक है। ठीक है, तो स्पाइरल मॉडल इज ए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल प्रपोज्ड बाय बैरी बोयम इन 1986। तो दोस्तों स्पाइरल मॉडल जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस का मॉडल है। स्पाइरल मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल का जो है एक मॉडल है। ठीक है, जो कि बैरी बोयम के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था 1986 में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है स्पाइरल मॉडल जो है बैरी बोयम के द्वारा लाया गया था। इट इज़ ए रिस्क ड्राइवन मॉडल। स्पाइरल मॉडल जो है दोस्तों वो हमारा रिस्क ड्राइवन मॉडल है डेट कंबाइंड्स एलिमेंट्स ऑफ बोथ इटरेटिव डेवलपमेंट एंड प्रोटोटाइपिंग मॉडल। और हमारा जो है स्पाइरल मॉडल जो है वो इटरेटिव डेवलपमेंट और प्रोटोटाइपिंग मॉडल का जो है कम्बिनेशन है। द स्पाइरल मॉडल emphasizes द इटरेटिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। स्पाइरल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इटरेटिव नेचर को जो है इम्फेसाइज करता है। स्पाइरल मॉडल जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इटरेटिव नेचर को जो है इम्फेसाइज करता है एंड इनकॉर्पोरेट्स रिस्क मैनेजमेंट थ्रू आउट द प्रोसेस। और दोस्तों हमारा स्पाइरल मॉडल जो है वो रिस्क मैनेजमेंट को जो है थ्रू आउट द प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट को इनकॉर्पोरेट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क।
अब क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट नेटवर्क। ठीक है, यानी कि पहला नेटवर्क जो था उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए है एस्पनेट, ऑप्शन बी है अर्पानेट, ऑप्शन सी है सी नेट, ऑप्शन डी है NSF नेट। तो दोस्तों हमारा जो पहला नेटवर्क था उसका नाम जो था वो था अर्पानेट। तो दोस्तों हमारा जो पहला नेटवर्क था उसका नाम था अर्पानेट। ओके, तो अर्पानेट का फुल फॉर्म देख लीजिए। अर्पानेट स्टैंड्स फॉर एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो अर्पानेट है उसका फुल फॉर्म हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, अर्पानेट का ये फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, and it was the first network to be implemented which is used the TCP/IP protocol in the year 1969। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला नेटवर्क था अर्पानेट जिसमें कि TCP/IP प्रोटोकॉल जो है इम्प्लीमेंट किया गया था ईयर 1969 में। ठीक है, तो इतना बात याद रखना है, अर्पानेट जो है हमारा वो पहला नेटवर्क था और अर्पानेट पे ही पहला बार जो है TCP/IP प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया गया था। और अर्पानेट का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अर्पानेट का जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। और पहला नेटवर्क अर्पानेट ही था जिसपे कि TCP/IP प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है दोस्तों, और पूछ दे हमारा पहला नेटवर्क क्या था, तो फर्स्ट नेटवर्क हमारा अर्पानेट ही था। इतना बात इसमें याद रखना अर्पानेट के बारे में, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा अर्पानेट में। अब है विच फॉर्मेट इज यूजुअली यूज टू स्टोर डाटा। डेटा को स्टोर करने के लिए जो है इन सभी फॉर्मेट में से जो है हम कौन से फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन ए है BCD फॉर्मेट, ऑप्शन बी है डेसिमल फॉर्मेट, ऑप्शन सी है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ऑप्शन डी है ऑक्टेल फॉर्मेट। तो दोस्तों डेटा को स्टोर करने के लिए जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं BCD फॉर्मेट का। ठीक है, यहाँ पे आंसर नहीं दिया गया है लेकिन आप लोग टिक मार लीजिए। ठीक है, टिक लगवा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसका आंसर जो है हो जाएगा BCD फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, यानी कि BCD फॉर्मेट इज यूजुअली यूज टू स्टोर डाटा। डेटा को स्टोर करने के लिए जो है हम लोग BCD फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देख सकते हैं BCD स्टैंड फॉर बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेसिमल नंबर्स इन बाइनरी फॉर्मेट। ठीक है दोस्तों, तो BCD जो है उसका फुल फॉर्म होगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। ठीक है दोस्तों, BCD जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बाइनरी कोडेड डेसिमल। इट इज ए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेसिमल नंबर इन बाइनरी फॉर्म। और BCD फॉर्मेट में क्या होता है, ये जो है एक रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका है जिसमें कि डेसिमल नंबर को जो है बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। वेयर each decimal digit is encoded using a fixed number of binary digit usually 4 digit। जिसमें कि है दोस्तों इसमें जितने भी डेसिमल डिजिट होते हैं उनको इनकोडेड करके उसे इनकोड करके जो है एक फिक्स्ड नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट में जो है कन्वर्ट किया जाता है, यूजुअली 4 बिट तक। In BCD format, each decimal digit from 0 to 9 is represented by its corresponding 4-bit binary representation। और BCD फॉर्मेट में जो है जितने डेसिमल नंबर के डिजिट हैं 0 से 9 के बीच में वो सभी को जो है रिप्रेजेंट किया जाता है कोरस्पॉन्डिंग 4-बिट बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए डेसिमल जैसे कि हमारा 0 है तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 4 बिट BCD में 000। ठीक है, 4 टाइम्स 0। डेसिमल 1 है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा 4 टाइम्स में 4 बिट में। ठीक है, उसे 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, डेसिमल 2 भी जो है वो भी 4 बिट में रिप्रेजेंट किया जाएगा 4 बिट बाइनरी में। सो ऑन डेसिमल 9 तक जो है BCD फॉर्मेट में हम लोग 4 बिट में बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। अब है BCD इज ए बाइनरी इनकोडिंग स्कीम दैट इज समटाइम्स यूज्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटिंग सिस्टम पार्टिकुलरली इन एप्लीकेशन वेयर डेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर नीडेड। तो दोस्तों हमारा जो BCD फॉर्मेट है यानी कि बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है ये जो है एक बाइनरी इनकोडिंग स्कीम है जिसका इस्तेमाल जो है हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटिंग सिस्टम में करते हैं।
पार्टिकुलरली इन एप्लीकेशन वेयर डेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशंस आर नीडेड। पार्टिकुलरली उस एप्लीकेशन में, ठीक है, पार्टिकुलरली उस एप्लीकेशन में यूज करते हैं जहां डेसिमल अर्थमेटिक ऑपरेशंस का ज़रूरत होता है। अब है BCD के बारे में। इट अलाउज फॉर इजी कन्वर्जन बिटवीन बाइनरी एंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड कैन सिंप्लीफाई सर्टेन अर्थमेटिक ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग डेसिमल नंबर्स। यानी कि हमारा BCD फॉर्मेट जो है वो अलाउ करता है इजी कन्वर्जन बाइनरी नंबर और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बीच में जो है दोस्तों, ये जो है इजी कन्वर्जन अलाउ करता है एंड कैन सिंप्लीफाई सर्टेन अर्थमेटिक ऑपरेशन इन्वॉल्विंग डेसिमल नंबर, और जो है सर्टेन अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई भी करता है, जैसे कि हमारा डेसिमल नंबर्स हो गया। However, BCD is not a space different as pure binary representation, so it is not commonly used for general purpose data storage in modern computing system। तो BCD फॉर्मेट का जो है दोस्तों हम लोग जो है कॉमनली यूज जो है जनरल पर्पस डेटा स्टोरेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो BCD को जो है हम लोग जनरली जो है डेटा स्टोरेज पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम में। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि BCD इज नॉट एज स्पेस इफिशियंट एज प्योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। प्योर बाइनरी रिप्रेजेंटेशन के जैसे जो है BCD जो है स्पेस इफिशियंट नहीं है, इसलिए जो है जनरल पर्पस डेटा स्टोरेज के लिए जो है मॉडर्न कंप्यूटिंग सिस्टम में हम लोग BCD का इस्तेमाल नहीं करते हैं। देखें दोस्तों, तो BCD के बारे में कितना बातें क्लियर हो गई। यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि किस फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं, तो BCD फॉर्मेट इसका आंसर था। और देखिए दोस्तों BCD के बारे में हम लोगों ने कितना पॉइंट्स डिस्कस कर लिया, ठीक है, यही तो खासियत है हमारे सेशन की। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज। सॉफ्टवेयर पैच इज डिफाइंड एज, सॉफ्टवेयर पैच को हम लोग कैसे डिफाइंड करते हैं? ऑप्शन ए है डेली और रूटीन फिक्स, ऑप्शन बी है रिक्वायर्ड और क्रिटिकल फिक्स, ऑप्शन सी है इमरजेंसी फिक्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर पैच को जो है हम लोग इमरजेंसी फिक्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है दोस्तों। सॉफ्टवेयर पैच को जो है हम लोग इमरजेंसी फिक्स से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरेज। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ एरे। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए एरे का जो है इन सभी में से डिसएडवांटेज क्या है। ऑप्शंस काफ़ी बड़ा है इसका, लेकिन डरना मना है। चलिए तो देखा जाए। पहला ऑप्शन ए, इंडेक्स वैल्यू ऑफ एन एरे कैन बी निगेटिव। एक एरे का जो है इंडेक्स वैल्यू निगेटिव हो सकता है। एलिमेंट्स आर सिक्वेंशियली एक्सेस्ड। एरे में जो है एलिमेंट सिक्वेंशियली एक्सेस्ड होता है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड इन एरे। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट इंसर्टेड इन एन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। तो पहला क्या है कि एक एरे का जो है इंडेक्स वैल्यू निगेटिव होगा, निगेटिव हो सकता है, ये तो सही है, एडवांटेज है। एलिमेंट्स आर सिक्वेंशियली एक्सेस्ड। एलिमेंट जो है सिक्वेंशियली एक्सेस्ड होता है एरे में, ये भी एडवांटेजेज है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है, इसमें कह रहा है डेटा स्ट्रक्चर जैसे क्यू और स्टैक हो गए ये एरे में इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तो ये भी एक एडवांटेज ही हो गया। तो डिसएडवांटेज जो है मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस, ठीक है, यहाँ पे जो है मेमोरी स्पेस का जो है वेस्टेज होने का चांस है इफ़ एलिमेंट इंसर्टेड इन एन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। अगर जो है एलोकेटेड साइज से जो है कम एलिमेंट्स जो है हम लोग एरे में इंसर्ट कर देते हैं तो मेमोरी का वेस्टेज होता है, ये जो है इसका डिसएडवांटेज होना चाहिए। तो ठीक है, यही इसका आंसर है। एरे का डिसएडवांटेज यही है, ऑप्शन डी। बाकी के बाकी हमारे तीनों जो हैं एरे के एडवांटेज हैं, जैसे इंडेक्स वैल्यू ऑफ एरे कैन बी निगेटिव, ये भी एडवांटेज है। एलिमेंट्स आर सिक्वेंशियली एक्सेस्ड, ये भी एडवांटेज है। डेटा स्ट्रक्चर लाइक क्यू और स्टैक कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, ये भी
एक एडवांटेज है। देयर आर चांसेस ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस इफ एलिमेंट्स इंसर्टेड इन एन एरे आर लेसर देन द एलोकेटेड साइज। ठीक है, मेमोरी वेस्टेज का, मेमोरी स्पेस वेस्टेज का चांस है अगर एलिमेंट जो एरे में हम लोग इंसर्ट करते हैं वो एलोकेटेड साइज से अगर कम होता है तो मेमोरी वेस्टेज होता है, मेमोरी वेस्टेज होने का चांसेस है। ये जो है दोस्तों एरे का डिसएडवांटेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट है टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? ठीक है दोस्तों, पहला है हीप का, दूसरा है हायर कैपेसिटी रैम का, तीसरा है एसडीई रैम का, चौथा है कैक का। ठीक है, कैच मेमोरी का। तो दोस्तों मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो करते हैं कैच मेमोरी का। ठीक है, वो करते हैं कैश मेमोरी का। ठीक है, मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है रिड्यूस करने के लिए हम लोग कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। तो कैश मेमोरी क्या है उसे जानते हैं। तो कैश मेमोरी इज ए स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी लोकेटेड बिटवीन द सीपीयू एंड द मेन मेमोरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा कैश मेमोरी जो है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है। हमारा कैश मेमोरी जो है एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लोकेटेड रहता है। कैच मेमोरी जो है हमारा स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लोकेटेड होता है। मेन मेमोरी बोले तो दोस्तों रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम क्या होता है हमारा? रैम जो है हमारा वोलेटाइल मेमोरी होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पावर कटा तो रैम में जो डाटा था वो लॉस्ट हो जाएगा। ओके, और रोम क्या था? तो रोम जो था नॉन वोलेटाइल मेमोरी था और रोम में पावर कटे फिर भी डेटा लॉस्ट नहीं होता था। सीपीयू को जो है हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं और सीपीयू को जो है हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ये दोनों बात याद रखना है सीपीयू के बारे में। ठीक है, तो बाकी अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए। कैक मेमोरी जो है दोस्तों एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी होता है जो कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में लोकेटेड होता है। It serves as a buffer between the CPU and the slower main memory, providing faster access to frequently accessed data and instruction। तो हमारा ये जो है कैश मेमोरी ये करता क्या है? तो ये CPU और जो स्लोअर मेन मेमोरी है उसके बीच में बफर का काम करता है। कैश मेमोरी करता क्या है दोस्तों? तो CPU और जो हमारा स्लोअर मेन मेमोरी है उसके बीच में जो है ये एक बफर का काम करता है, प्रोवाइडिंग फास्टर एक्सेस टू फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। और जो है फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा और इंस्ट्रक्शन को जो है ये फास्टर एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 61 से कल के क्लास में डिस्कस करेंगे, कल के क्लास में होगा। आज यहीं पे एंड करते हैं। और दोस्तों हमारा कोशिश है कि ये सेशन को 1 घंटा का करें। ठीक है, यानी कि हम लोग जो है कोशिश में लगे हुए हैं कि बीपीएससी टीआरई और एसटीईटी कंप्यूटर साइंस का क्लासेस जो है अपने यूट्यूब चैनल पे 1 घंटा का रखें। कम से कम 1 आवर का क्लासेस अब होगा। ठीक है दोस्तों, तो जिनको भी वीडियो पसंद आता है वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो दोस्तों आप सभी लोगों को मिलता रहे। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब जो है हम लोग सेशन को करते हैं एंड, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन पसंद ही आया होगा। बिल्कुल फ्री सेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया नहीं लग रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, चलिए तो एंड करते हैं सेशन को, फिर जो है हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।